नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। हम ये देख रहे हैं कि सुबह से हज़ारों लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आज़ाद को जन समर्थन देने के लिए लोग आए हैं। हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज का जो डिस्कोर्स है सत्ता को लेकर, समानता को लेकर, लगातार जो हमले हो रहे हैं उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ निर्देश सिंह जी हैं, महिला हैं के साथ साथ वो महिलाओं के मुद्दों पर भी मुखर होती हैं और सावित्री बाई फुले एक महासभा चलाती हैं। मणिपुर की घटना ने स्तब्ध कर दिया। मुझे लगता है कि मणिपुर की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार दलित महिलाओं के साथ इस तरह की तस्वीर बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री अब कहते हैं कि मैं क्रोधित हूँ, स्तब्ध हूँ। ये क्या है? जब दलित महिलाओं के साथ होता है तो शायद उनकी जुबान नहीं खुलती है। जी देखिए, मोदी जी ने जब दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चरम पर थी तो उन्होंने 2019 में शायद बयान दिया था कि दलित भाइयों को मत सताओ, चाहे मुझे गोली मार दो। जी। तो अब नरेंद्र मोदी जी क्या बयान देंगे कि आदिवासी महिलाओं के कपड़े मत उतारो, मेरे कपड़े उतार दो? हैं? जब देश की जनता को आप अपराध करने के लिए खुला छोड़ रहे हैं और मौन समर्थन दे रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर और जिस राज्य में महिलाओं को नग्न अवस्था में निकालकर उनकी परेड जैसा उनको घुमाया गया, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्या कर रही है आपकी सरकार? क्यों नहीं क्यों इतना खुला उनका मनोबल है कि वो महिलाओं को नग्न करके घुमा सकते हैं? ऐसा भारत में ही क्यों होता है? ऐसे किसी अन्य देश की घटनाएं क्यों नहीं आती कि वो नंगा करके इस तरह से वो हंसी ले, मजाक ले, उनके अंगों को छुएं, उनके योनि में हाथ डालें, उनके स्तनों को छुएं? इतनी घटिया और इतनी गंदी सोच वाला समाज तैयार करने की क्षमता बीजेपी के अंदर है। क्योंकि जब से बीजेपी ने इन गुंडा बदमाशों को खुला छोड़ा है, सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो घटिया गंदी सोच समाज में जा रही है वो बाबाओं के माध्यम से जा रही है। जब एक बाबा मंच पे खड़े होकर के बंदारी बनकर एक बंदर नाच करता है और कहता है कि महिलाओं को गले में अगर मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो वो खाली प्लॉट है, ऐसे खाली प्लॉटों को तो कोई भीड़ आकर्षित हो जाएगी, इस्तेमाल करेगी। हाँ, भीड़ को लगेगा कि ये तो खाली प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है। क्योंकि बाबा जी को बाबा कह रहे हैं, बाबा को लोग पूछते हैं, बाबा की बात को लोग पत्थर की लकीर मानते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबा आम जनता को, भीड़ को महिलाओं के प्रति आतंक करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसका क्रेडिट केवल जनता को नहीं जाता है, ऐसे ढोंगियों को भी जाता है। एक सवाल बहुत छोटा सा अच्छा भी सवाल है। राम रहीम को 7 बार पैरोल पे छोड़ दिया गया और वो जबकि बलात्कार के केस में और हत्या के केस में वो सजा काट रहे हैं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख सकते हैं, उन पर मामला दर्ज है पोस्को के तहत। प्रधानमंत्री जुबान नहीं खोलते। 2 महीने मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं और जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं सबसे आसान टारगेट महिला होती है। जब ये तस्वीर सामने आई तो मुझे लगता है कि वो उनके जो आंसू हैं घड़ियाली हैं। क्या लगता है? सही है? देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। रोने का काम, हाँ, रोने का काम तो आम जनता का, जिसके हाथ में पावर नहीं है। आप पावर में बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, आपका शासन चलता है, वहाँ पर प्रशासन आपकी बात मानेगा। आप जब अपराधियों को वास्तव में सजा देना चाहेंगे उस दिन अपराधी पनपना ही बंद कर देंगे। लेकिन आप मौन समर्थन देते हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। आप ऐसे आतंकियों को खुलकर, या तो अगर यही आदिवासी किसी मुस्लिम को सताते तो इन आदिवासियों के साथ खड़े हो जाती यहाँ का प्रशासन। लेकिन जब कोई ऊंची जाति का नीची जाति आदिवासी या दलित पर या एससी पर अपराध करता है तो फिर ऊंची जाति को समर्थन करते हैं। क्या मतलब है इसका कि आप कैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे विचारधारा को आप समाज के अंदर स्थापित करते हैं। भारतीय समाज जातिगत समाज है। यहाँ जातियाँ तो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव केवल भारत में पाया जाता है, जातिवाद केवल भारत में पाया जाता है। तो ये जातिवाद जो बढ़ावा देती है हमारी सरकार दे रही है। अगर सरकार चाहे तो जो कुकी जाति की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, उन कुकी जाति महिलाओं के साथ अन्य महिलाओं के साथ ऐसा न हो, भारत की किसी महिला के साथ ऐसा न हो, उनको फांसी की सजा सुनाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस जाना चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक भारत का नेतृत्व करते हैं। जब आप विदेशों में जाते हैं तो आप सम्मान पाते हैं। विदेशों में प्रेसिडेंट की महिलाएं जो उनकी पत्नियां होती हैं उनको आप ग्रीन हीरा देते हैं। वो महिलाएं आपको कोमल लगती हैं, नाजुक लगती हैं, सम्मान योग्य लगती हैं। लेकिन भारत की महिलाएं आपको कीड़ा मकोड़ा क्यों लगती हैं? क्या भारत की महिलाएं नहीं हैं? अपने देश की महिलाओं की इज्जत नहीं रख पाए? चले बाहर विदेश में औरतों की इज्जत करने के लिए, हीरा देने के लिए। महिलाओं को, भारत की महिलाएं तो आपसे हीरा भी नहीं मांग रही मोदी जी। महिलाएं तो भारत की आपसे केवल आत्मसम्मान मांग रही है, उनका स्वाभिमान मांग रही है। वो क्यों नहीं दे देते उनको? ये तो कोई पैसे से खरीद के नहीं लिया जाता। गुंडे बदमाशों पे आप जो कमान नहीं कस पा रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर इतना ढीला छोड़ रहे हो कि वो खुले में इतनी हिम्मत रखते हैं कि महिलाओं को नंगा कर सकते हैं। एक सवाल, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मैं राजस्थान से आता हूँ।
इतनी ज़्यादा जातीय हमले हुए। अब नदुथी के अंदर एक लड़की को, जो युवती है दलित समाज से आती है, उसको गोली मार दी, तेजाब डाल के उसका चेहरा विवस्त कर दिया और कुएं में डाल दिया। बीकानेर के खजुवाला के अंदर पुलिस वालों ने बलात्कार किया। लगातार घटनाएं राजस्थान में हुई। ये जो सत्ता है हमारी, उसका माइंडसेट मुझे लगता है कि सामंतीवादी और जातिवादी है। देखिए सामंती सत्ता के यही लक्षण होते हैं। जब शोषण होता है तो वो शोषण को या तो पीछे से समर्थन देती है या मौन रहती है, कि ताकि दंगाइयों की हिम्मत बढ़ी रहे कि भाई हम पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और रही बात इस देश के अंदर आतंक की, जातीय आतंक या महिलाओं पर जो ये हिंसक, आसान टारगेट महिला है ना? ये आसान टारगेट जो महिलाएं हैं, इस देश के अंदर महिलाओं को हमेशा से इस्तेमाल करने का एक सामान समझा गया है। ठीक है, लोग खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, चरस गांजा भांग। ऐसे ही इस देश के अंदर पितृसत्तात्मक सोच में महिला भी इस्तेमाल करने की चीज है। एक समय के लिए इस्तेमाल करो, फेंको, क्योंकि उसकी कार्रवाई भी नहीं होती। जब देश के अंदर जो शासन व्यवस्था, जो थाना, जो कोर्ट, जो अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि जब पीड़ित हो, जब शोषित हो, शोषण हो, तो वहाँ थाने जाए। लेकिन जब थाने में ही रेप हो जाए तो अब ये दुर्भाग्यशाली महिलाएं कहाँ जाएं? ये कहाँ जाके अपनी दरखास्त लगाएं? ये किससे अपना जाकर दुख रोएं? ये कहाँ जाकर एप्लीकेशन दें? इस देश का भगवान सोया हुआ, इस देश का शासन सोया हुआ, प्रशासन सोया हुआ, ये कहाँ जाएंगी? ये तो हर दिन मारी जाएंगी। ये जब यही मारी जाएंगी तो ये पितृसत्तात्मक सोच के बाबा और ढोंगी पाखंडी कहाँ से पैदा होंगे? आलू की तरह जमीन में से निकलोगे या ऊपर कौओं से या चील कौओं से निकलोगे? कहाँ से पैदा होगे भाई, जब औरतों को नष्ट कर दोगे तो? आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज की महिलाओं से संक्षिप्त में, कि वो मुखर हों, विरोध करें? अन्यथा ये जो फैशन आइकॉन हम फेसबुक पे रात दिन बन रही है हमारी महिलाएं, सोशल मीडिया जो ताकत दी है, मेरे और मिलन जी के हाथ में जो हमारे पास जो माइक है, एक ऐसी ताकत है जिसने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ पर जोड़ा है। देखिए मैं तो इस देश की इन बहुजन महिलाओं से एक बात और कहना चाहूंगी, आदिवासी महिलाओं से जी। आपकी रक्षा करने के लिए 33 करोड़ में से नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपकी रक्षा आप स्वयं कर सकती हैं, और अगर स्वयं करने की ताकत आपके अंदर है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100 वो आपको अधिकार देता है। अगर आपकी शारीरिक कोई शोषण करने आता है, आपके ऊपर हमला करने आता है, तो आप उससे पहले उसकी जान ले सकती हैं। ये आपको हक मिलता है। आप किसी भी शोषण के लिए खुद को खुला हुआ सामान मत समझिए। आपको खुद बताना होगा कि आप जीवित हैं, आप में सांसें हैं, आप जिंदा हैं, आपको दर्द होता है, आप इसका बदला भी ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुखर होकर बोल रही हैं और हम चाहते हैं कि ये इस तरह से मुखर हों, और ख़ास तौर पर बहुजन समाज की महिलाएं अपनी आवाज़ और अपनी जो अधिकार है उसके लिए लड़ें, क्योंकि हजारों वो क्या ना निर्देशिंग बनानी होगी, तभी आप अपनी तस्वीर बदल सकेंगे। अन्यथा स्थिति इसी तरह से लगातार बदस्तूर जारी रहेगी, और हम चाहेंगे कि मुखर हो। यही नया भारत का निर्माण हम चाहते हैं, डेमोक्रेटिक भारत। पर आप देखते रहे मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, जंतर मंतर से। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।